एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि पत्थर कीमती पत्थर लगता है। फिर वह बनावटी आवाज़ में बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को यह मालूम पड़ चुका कि यह पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज़ लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास चला गया और उन्होंने पत्थर वापस करते हुए पूरा वृतांत कह सुनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तलाशो, तुम्हें पहचानने वाला कोई भी ना कोई मिल ही जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर महत्व दिया जाता है।